एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चाहे उसके बाद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो, येस यू कैन वॉच दिस रीडिंग। और लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो यू कैन इजिली बाय देम। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति। ब्यूटीफुल, लवर्स का ही कार्ड है सबसे पहले। नाइस। जस्टिस, टू ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, Page of Cups, 2 of Wands, the Emperor, okay, Page of Pentacles, great, 5 of Cups, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर तो बॉटम कार्ड में ये था, दैट इज किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, चलो ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके चलो लेट्स चेक आउट। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। मैसेज कार्ड के थ्रू हम चेकआउट करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। लवर्स की एनर्जी, आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू। यू नो व्हाट, जिस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मे बी आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू। इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं। अभी तक शायद उन इमोशंस को ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, बट अब इन्हें वो इमोशंस नजर आने लगे हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। पहले ये सप्रेस करते थे, होल्ड बैक करते थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दे आर रिग्रेटिंग। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है ना, तो तब तक ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि जो भी आपके साथ कर रहे हैं शायद वो सही है, या अगर वो आपसे अलग होंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। इस व्यक्ति ने हो सकता है मल्टीपल टाइम कोशिश भी करी है आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, बट या इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। ये चीज पॉसिबल है ही नहीं इस पर्सन के लिए। दिस इज व्हाट द लवर्स कार्ड इज सेइंग। ठीक है, और इन्हें रिग्रेट है। अगर कुछ गलत करके गए हैं आपके साथ, कोई घटिया हरकत, कोई गलत हरकत भी अगर उन्होंने आपके साथ करी है ना, दे आर रिग्रेटिंग फॉर दैट। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, आपको चीट नहीं करना चाहिए था। तो टुडे दे आर इनटू अ रिग्रेट। दे आर हाईली गिल्ट है इस व्यक्ति के अंदर, एंड दे आर रिग्रेटिंग फॉर वट एवर दे हैव डन। ठीक है, कुछ बुरा करा है, कुछ गलत करा है, आपको हर्ट करा है, आपको पेन दिया है, रिग्रेट है इस व्यक्ति को, लिटरली रिग्रेट है। अवेयरनेस आ रही है इस पर्सन को। जस्टिस को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, वी मेंट टू बी टुगेदर, आई विल वेट एज लॉन्ग एज इट टेक फॉर शॉट विद यू।
ये व्यक्ति आपका इंतजार करने के लिए तैयार है। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जितना मर्जी उन्हें वेट करना पड़े, जितना मर्जी वेट आपका करना पड़े, बट दे आर रेडी टू वेट फॉर यू। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके पर्सन? क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस, यानी ये व्यक्ति शायद आपके साथ अब चीजें फेयर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ वो चीजें करी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे, आपके साथ गलत करा, आपने इतना प्यार दिया, आपने अनकंडीशनल लव दिया, उसके बदले उन्होंने आपको चीट करा या उसके बदले उन्होंने आपको धोखा दिया, तो दैट यू डोंट डिजर्व, राइट? वो चीज आप डिजर्व नहीं करते थे। आप प्यार के बदले, इंसान प्यार डिजर्व करता है, राइट? और आपको प्यार के बदले धोखा मिला। दैट व्हाट दे फील कि फेयर तो नहीं करी उन्होंने चीजें, जस्टिस नहीं करा। एंड टुडे दे आर लिटरली फीलिंग लाइक कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करनी चाहिए। शायद ये रिग्रेट जो कर रहे हैं, जो गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को, उसी वजह से वो इस जस्टिस की एनर्जी में भी है, जहां पर दे वांट टू गिव यू जस्टिस, दे वांट टू डू व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप डिजर्व करते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये व्यक्ति जो है आपको कॉल मैसेज करेंगे, बार बार कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपको रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली, एंड दे विल ट्राई आपको मनाने की, आपका ट्रस्ट गेन करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, और वो इंतजार करेंगे। दे वर लिटरली सेइंग कि वो इंतजार करेंगे तब तक जब तक आप नहीं मान जाते हो, जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हो उस रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए। ओके, जब तक आप उन पर फिर से भरोसा नहीं कर लेते हो, बिकॉज दे नो इट कि आप उन पर ट्रस्ट अब नहीं करते हो। जो वो करके गए हैं उसके बाद तो लाइक यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, राइट? सो दे नो इट वेरी वेल। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है इस कनेक्शन की। 2 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, और चीजों को ठीक करने के लिए भी वो तैयार हैं। अब चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी एफर्ट डालना पड़े। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस व्यक्ति में शायद बहुत ईगो रहा है, या इस पर्सन में किसी चीज का घमंड तो रहा है। ठीक है, अभी तक ये अपने ईगो में बैठे हुए थे कि यार मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाकर उससे बात करूं, मैं क्यों उसे कांटेक्ट करूं, मैं क्यों उसे कॉल करूं। ठीक है, दे वर इन ईगो। ये व्यक्ति ईगो में थे, अभी तक अपनी ईगो में बैठे हुए थे ये पर्सन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये अपने अंदर उस प्यार को समझ रहे हैं, उस फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जैसे जैसे ये व्यक्ति एक्नॉलेज कर रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि भाई मुझे चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर वो ईगो में बैठे रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ दे रियली नीड ग्रोथ, सक्सेस इन द रिलेशनशिप, दे नीड टू पुट सम एफर्ट। और अब वो अपने एफर्ट्स आपको अपने उनके एक्शन में देखने को मिलेगा कि हाँ ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है। आप इनके एफर्ट्स को इनके एक्शंस में देखने वाले हो। ओके, अब सिर्फ ये, मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि पर्सन पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, यार मैं तेरे लिए ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और पता नहीं क्या क्या, राइट? दे मेड फॉल्स प्रॉमिसेस। उस मोमेंट पर वो कहीं ना कहीं बस एग्जैजरेट कर रहे थे, बातें बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओके, अब ऐसा नहीं है। अब वो कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू मेक थिंग्स राइट। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। सेम एनर्जी आई ना, बिकॉज ऑल आई बिलीव के पर्सन बहुत सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे। ठीक है, अपनी ईगो से बाहर हटकर ये नहीं सोच पा रहे थे। जब किसी इंसान पर ईगो सवार हो जाती है ना, ठीक है, तो उसे, वो सेल्फिश हो जाता है, फिर उसे खुद से ऊपर कुछ नहीं दिखता। फिर उसे ये नहीं दिखता कि यार मैं सामने वाले को हर्ट कर रहा हूँ अपने सेल्फिश नेचर में, या मैं सामने वाले को मेरी वजह से पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। उसे ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। फिर उसे बस ये दिखता है कि मुझे क्या चीज खुशी दे रही है, या मुझे क्या चीज हैप्पीनेस दे रही है। वो सिर्फ फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में वो इंसान सोचने लगता है। और यही चीज आपके पार्टनर ने करी है। दे वर सेल्फिश, दे वर स्टक इन देयर ईगो। ईगो सवार हो गई थी उनके सर पर, ईगो का भूत जिसे कहते हैं ना, सवार हो गया था। बट यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये पर्सन अब उस ईगो में नहीं रहना चाहते हैं। दे वांट टू मेक सम इम्प्रूवमेंट्स। वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक कि उनसे गलतियां हुई हैं, और उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। उस पर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर अब आपके पास आएंगे ना, तो दे विल बी चेंज्ड। वो चेंज होकर, इम्प्रूव होकर आएंगे आपके पास। दे विल नॉट बी सेम एज बिफोर। जैसे वो पहले थे वैसे वो नहीं रहेंगे। पेज ऑफ कप, आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। कुछ लोगों की सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, यानी आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी थर्ड व्यक्ति को चूज कर लिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको साइडलाइन कर दिया, है ना? तो यहाँ पर हो सकता है कोई कार्मिक पर्सन था वो उनके जीवन में। और कार्मिक पर्सन क्यों आता है आपकी लाइफ में? हैव यू एवर थॉट कि कार्मिक पर्सन क्यों आता है आपकी लाइफ में? कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि वो आपको कुछ सिखा सके, ताकि वो आपको कुछ लेसन्स दे सके,
जो कार्मिक पर्सन्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमें लेसन सिखाते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। हम या फिर हम शायद उन्हें कुछ सिखाते हैं, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम सीखें, हो सकता है हम कुछ सिखा रहे हैं कार्मिक। तो मे बी अगर उनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन इन्वॉल्व था, तो ये कार्मिक पर्सन उन्हें बहुत से लेसन सिखा कर गया है, और शायद उस कार्मिक पर्सन को ये अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम समझने लग गए थे, पता नहीं क्या क्या समझने लग गए थे। अगर स्पेशली ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो ये व्यक्ति को ऐसे लगने लगा था कि शायद आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक भी हैं, ठीक है, और जो थर्ड पार्टी थी वो शायद या तो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल थी, उन्हें लगा था कि कुछ ना कुछ उन्हें थर्ड पार्टी से बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें थर्ड पार्टी से। बट इन एक्चुअली जब उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज करा, तो जो वो सोच कर गए थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लाइक के थर्ड पार्टी से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा या थर्ड पार्टी से मुझे वो बेनिफिट मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन ने कुछ भी रिसीव करा है। ये उस कार्मिक कनेक्शन में एक प्रोवाइडर की तरह गए थे, जहां पर दे जस्ट हैव ओनली डन फॉर थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी से कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर रहे हैं ना, तो आई बिलीव कि ये सिर्फ एक प्रोवाइडर थे उस कनेक्शन में, दे डिडंट रिसीव्ड एनीथिंग, कुछ रिसीव नहीं करा उन्होंने। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन्हें धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट करा, या इन्हें खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। मे बी ये अगर इनका कार्मिक कनेक्शन था, तो हो सकता है उन्होंने ये लेसन सीखा दैट हाउ टू बी ऑनेस्ट। ये उनका लेसन था ना कि हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी लॉयल, ये सीखना जरूरी था इनके लिए। कई बार हमें कुछ चीजें ऐसा लगता है कि यार क्यों हो रही हैं ये चीजें, क्यों हो रही हैं, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। शायद ये कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, ताकि वो आपकी वैल्यू समझ सकें, ताकि वो आपकी वैल्यू कर सकें, ताकि वो लॉयलिटी, ऑनेस्टी का ट्रू मीनिंग समझ सकें, एंड दे हैव लर्नड। और ये थर्ड पार्टी शायद, अब ये कार्मिक साइकिल भी एंड हो रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी लाइफ में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने वाली है। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरी ऑफ अस। ये आपके साथ जुड़े हुई मेमोरीज को बहुत याद करते हैं। सी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है दैट दे आर मिसिंग यू, राइट। उन्हें ऐसा ही लग रहा है ना जैसे दे आर मिसिंग यू, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है इस व्यक्ति को। सो दे वर इन एनर्जी दिस, ये उनकी करंट एनर्जी है, जहां पर वो इस मोमेंट पर, शायद जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब तक। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टैरो रीडिंग्स मैं बनाती हूँ ना, बहुत लंबे समय से बना रही हूँ, इट्स लाइक फ्रॉम 2014। आप चेकआउट करना मेरे चैनल कब का है, 2014 से आई वाज मेकिंग दिस वीडियोस। एंड यू नो व्हाट, जो मैं नेचुरली ये चीज फील कर पाती हूँ कि ये रीडिंग्स उन तक ही पहुंचती हैं जिनकी ये रीडिंग्स होती हैं, जिन तक इन रीडिंग्स को पहुंचना होता है, या जिनकी लाइफ में ये चीजें होनी होती हैं, ठीक है, उन तक ही ये गाइडेंस पहुंचती है। बिकॉज इट्स लाइक यूनिवर्स और डिवाइन उन्हीं तक इन वीडियोस को लेकर जाता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, राइट, तो डेफिनेटली फिर ये चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की यही है दैट यस दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, दे लिटरली मिसिंग उस मेमोरीज को, उन बातों को वो याद कर रहे हैं, उस समय को वो याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताया। दे आर टोटली इनटू दैट फ्लैशबैक एनर्जी, दे आर विजिटिंग पास्ट अगेन एंड अगेन उन चीजों को याद कर रहे हैं ये पर्सन। टेल दे आर मिसिंग यू, लाइक आई डोंट नो व्हाट, बट दे आर जस्ट मिसिंग यू। दे आर, आई विश यू वर हियर विद मी, और विश कर रहे हैं कि काश इस मोमेंट पर आप उनके साथ हो, काश इस समय आप उनके साथ हो। दे आर लिटरली विशिंग दिस। शायद इस समय वो आपके साथ होना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली इस पर्सन का ईगो मुझे डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक बैठे हुए थे, ये अपनी ईगो में अभी तक बैठे हुए थे, एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शंस और एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। बट अब ये पर्सन रेडी हैं एक्शंस लेने के लिए। ये पर्सन रेडी है टू पुट सम एफर्ट्स, और आपके लिए कुछ करने के लिए। इनके पता है इंटेंशंस एक्चुअली में क्या है? इनकी इंटेंशंस ये हैं, ये आपको ना बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। लाइक जैसे आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं ये व्यक्ति, सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। आपने जितना प्यार इन्हें दिया है, नाउ इट्स देयर टर्न, राइट। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, और वो हर चीज उन्हें याद है, और अब वो आपके लिए वो सब चीजें करना चाहते हैं ताकि आप खुश रहो, ठीक है, ताकि आपको वो हैप्पीनेस फील हो सके। सो
they just want to do so, they just want to give so much love to you basically, ठीक है, बहुत प्यार देना चाहते हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी तरफ से इट्स लाइक अ वन साइडेड एफर्ट, यानी आपकी तरफ से सिर्फ एफर्ट्स रहे हैं इस कनेक्शन में। आपने अपना 90% दिया तो इस व्यक्ति ने सिर्फ अपना 10% दिया है। जितना कुछ था आपकी वजह से था। अगर ये रिश्ता अभी तक मेंटेन्ड था तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही था। इट्स लाइक वन साइडेड, बट अब ये इसे वन साइडेड नहीं रखना चाहते हैं। अब ये इसे इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, राइट। आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, आपने इन्हें प्योरेस्ट फॉर्म में लव दिया, अब ये आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लव देना चाहते हैं, ये आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। एंड ये उनकी इंटेंशन है, ये उनकी विश है, बट उन्हें आपसे एक और मौका चाहिए। वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप उन्हें एक मौका जरूर दो ताकि वो आपके लिए सब कुछ कर सके। इस बार वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, इस बार वो आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं। सो या दे विल लिटरली वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू। पॉसिबल है ये फर्स्ट साइट लव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था दे ऑलरेडी रियलाइज्ड कि आप ही वो इंसान हो जैसा इंसान वो ढूंढ रहे हैं, जैसा इंसान वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई फर्स्ट मेट यू। जब उन्हें वो आपको पहली बार मिले थे तभी उन्हें इस चीज का एहसास हो गया था, तब ही दे रियलाइज दिस थिंग दैट ये कनेक्शन बहुत यूनिक है। होता है ना, कुछ कनेक्शंस इतने खास लगते हैं कि आप जब ऐसे कनेक्शन से मिलते हो ना, आप लिटरली फील करते हो यार इस व्यक्ति को तो पता नहीं मैं कब से जानती हूँ या कब से जानता हूँ। इट्स बिकॉज क्योंकि उन लोगों के साथ आपका सोल कनेक्शन होता है। आप इस बर्थ में मिलते हो, आपको अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं पता होता उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल जानती है उस व्यक्ति को। तो आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं ये वाइब्स, ये साइंस, ये सिग्नल्स देने लगती है दैट यस यू नो दिस पर्सन, और आप ये चीज फील भी करते हो। और यही चीज आपने इस व्यक्ति के साथ भी फील करी जब यू मेट दिस पर्सन ना, मे बी यू लिटरली फील लाइक कि आप इसे पहले से ही जानते हो। इट्स बिकॉज योर सोल नो दिस पर्सन। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग। एंड ये चीज आपके पार्टनर ने भी फील करी है, ठीक है। कुछ लोग इस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये हर इंसान फील करता है मुझे लगता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आई थिंक आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, समवन मैनिपुलेटेड योर पार्टनर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई फीमेल की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। समवन ट्राइड टू मैनिपुलेट, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई फीमेल मदर, सिस्टर, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इनकी लाइफ में जिसने इनको मैनिपुलेट करा है, ठीक है। और आपके पार्टनर ने उन्हें पूरा चांस दिया कि वो उन्हें मैनिपुलेट कर सके। यू नो, जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है या कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसकी बातों को सुन रहे हो और उनको मान रहे हो, उन चीजों को सच भी मान रहे हो, इजंट इट। तो ये आपके पार्टनर की मिस्टेक थी कि वो किसी से मैनिपुलेट हुए, उन्होंने किसी को मौका दिया कि कोई उनको इन्फ्लुएंस करे और उनकी बातों पर यकीन करा। उन्होंने अपने माइंड से नहीं सोचा कि क्या सही है और क्या गलत। तो इट्स ऑल देयर मिस्टेक। तो समवन हैज मैनिपुलेटेड ऑल्सो। शायद इस मैनिपुलेशन से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई। लाइक आप पॉसिबल है कि वो आपको गलत समझ रहे थे, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है कि रही हो इस कनेक्शन में, इस इन्फ्लुएंस की वजह से, इस मैनिपुलेशन की वजह से। और अब अगर ऐसा कुछ था तो चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो एक मैनिपुलेशन में थे, वो एक इन्फ्लुएंस में थे और वो आपके लिए गलत सोच रहे थे। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी तो वो अब क्लियर हो रही है, उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर फीलिंग्स, ठीक है। और फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और फीलिंग्स क्या है। सो वी हैव नॉट माई टाइप। कई बार उनको ये लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, या आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, सॉरी आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि उन्होंने इतना गलत, इतना बुरा करा है आपके साथ।
तो दे रियली फील दैट थिंग, ठीक है, तो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। अच्छा, दे आर ऑल्सो इन टू फियर मे बी, बिकॉज या एवरी वन लीव्स, वो इस फियर में भी हैं, उस स्केयर्ड एनर्जी में भी हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मे बी दे वॉन्ट टू कॉल मैसेज यू, बट वो फियर में हैं कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, एंड दे डोंट वांट टू मेस अप दिस टाइम, चीजें खराब नहीं करना चाहते हैं आप। उन्हें लगता है कि पास में ऑलरेडी वो बहुत कुछ खराब कर चुके हैं, बिगाड़ चुके हैं, बट नॉट नाउ। एवरीवन लीव्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन के जीवन में अब एक वो कहते हैं ना कि आइसोलेशन नहीं कह सकते, इसे अलोननेस कह सकते हैं, ठीक है। आइसोलेशन तो तब होता है जब आप खुद अपनी मर्जी से अलग होते हो, बट यहाँ पर अलोननेस तब होता है जब सब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है किसी इंसान पर इन्होंने बहुत यकीन करा, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है जो इनको छोड़कर चला गया है, एंड दे अंडरस्टूड कि यार मैंने जिस पर विश्वास करा, जिस पर मैंने इतना फेथ करा, हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर इन्होंने आपसे ज्यादा विश्वास करा था कि वो इंसान इन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, बट उस इंसान ने भी इनको छोड़ दिया, एंड दे हैव लर्नड देयर लेसन, दे हैव लर्नड देयर लेसन कि भाई ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना है, या अगर कोई विश्वास तुम्हारा तोड़े तो तुम कैसा फील करते हो, कैसा पेन, कैसा हर्ट फील करते हो। तो मे बी समवन हैज लेफ्ट योर पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी और फैमिली मेंबर और कोई फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर इन्होंने आंख बंद कर कर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करा था। द सेम यू डिड टू योर पर्सन, आपने भी इस व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट करा था, एंड दे ब्रेक योर ट्रस्ट, उन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है, and now it's their turn, they are facing that pain, they are facing that energy, right, too much. Okay, ये आपको बहुत प्यार मुझे लगता है कि देना चाहते हैं, they literally want to give too much love to you, ठीक है, ताकि आपको कभी प्यार की कमी महसूस ना हो, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं ये व्यक्ति, एंड दे आर थिंकिंग ऑल अबाउट इट कि कैसे कैसे वो जीत सकते हैं आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट। Ambivalent, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि क्लियर नहीं थे किसी भी चीज को लेकर शुरू से, they were into that energy जहां पर इन्हें लगता था कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो इस एनर्जी में थे, they were confused, और शायद इसीलिए आपको इनसे हमेशा मिक्स साइंस, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे। तो क्या ये व्यक्ति क्लियर है? ओके, बॉडी शेम की एनर्जी भी यहाँ पर है। आई थिंक ये इनका सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो चुका है इस टाइम, ठीक है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। अगर बहुत ज्यादा जिम फ्रीक थे तो जिम नहीं जा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अपने लुक्स पर, अपने अपीयरेंस पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, किसी चीज पर आई डोंट थिंक सो ये व्यक्ति ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना स्ट्रेस आउट है ना, होता है ना इंसान जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होता है ना, या बहुत ज्यादा एंग्शियस होता है, वो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपनी केयर नहीं करता, एंड सेम वे योर पर्सन इज, ठीक है। आई बिलीव ये अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो चुका है, शायद जब से इन्हें या तो कोई छोड़कर गया है, या कुछ जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो, या अगर कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, या इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी अजम्पशंस कर रहे हैं जब से आपके पार्टनर, दे डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ देम, अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, एंड यू कैन सी उनके अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा ये चीज कि हाँ यार ये व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है खुद पर। या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं, ना अपना स्टेटस डाल रहे हैं जो रेगुलरली पहले डाला करते थे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जहां पर दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, उनका सेल्फ लव बिल्कुल जीरो हो चुका है, दे आर इनटू हाई स्ट्रेस, दे आर इनटू एंग्शियस एनर्जी, ये उनकी करंट एनर्जीज है। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं, आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिश्ते में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून, अब एक चेंज, सबसे पहले आप बहुत बड़ा चेंज अब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिश्ते में। मे बी ये पर्सन जो है दे विल कम टू यू, ठीक है, वो आपसे बात कर सकते हैं और इम्प्रूव होकर आ रहे हैं, ये बहुत चेंज होकर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट अ बिग चेंज इज कमिंग। किस तरह का चेंज है? पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन में ये चेंज आ रहा है, ठीक है। मे बी आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कोई ऑफर लेकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, मे बी ये आपको कुछ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप में प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड उन्हें लगता है कि जब तक वो आपको कुछ ऑफर नहीं देंगे, कोई हाई सॉलिड ऑफर नहीं देंगे, आप उन पर भरोसा नहीं करोगे।
सो दे आर कमिंग विद एन ऑफर एंड वो खाली हाथ नहीं आ रहे. तो ये चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई थिंक ये आप अपने पर्सन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंप्रूव होकर बहुत ही चेंज्ड एनर्जी में आ रहे हैं. दिस टाइम दे वांट फ्यूचर विद यू. वो टाइम पास नहीं करेंगे, वो कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं आएंगे, वो फ्यूचर के लिए आएंगे, वो फॉर एवर के लिए आएंगे, वो आपसे शादी करने के लिए आएंगे, या फिर वो आपके साथ फॉर एवर वाला कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आएंगे. ओके, दे नो इट कि अब आप उस छोटे मोटे ऑफर के से नहीं मानने वाले हो कि टाइम पास कर ले या आपके साथ कैजुअल रिश्ता रख ले. नहीं, ठीक है. जस्टिस की एनर्जी है. दे विल गिव यू जस्टिस. वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको आपके साथ चीजें फेयर करना चाहते हैं, और शायद यूनिवर्स भी आपके साथ चीजें फेयर कर रही हैं. आपको दिखेगा, मुझे लगता है आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आए, इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता सही हो. मुझे लगता है आपने बहुत प्रेयर करी है, एंड डिवाइन कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रेयर को सुना है, और इसीलिए डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं. अपॉलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जस्टिस की एनर्जी अपॉलॉजी भी दिखाती है कि पर्सन आपको आकर बोलेंगे दैट दे आर सॉरी, दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. कुछ हिडन एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने आपको नहीं बताए हैं, या अगर अभी तक अपने इमोशंस को भी इन्होंने अपने अंदर सप्रेस करके रखा है, दे विल नॉट डू दैट अगेन. ठीक है, वो ये चीजें नहीं करेंगे. वो आपके सामने ये सारी चीजें डिस्क्लोज करने वाले हैं. वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं, वो अपने इमोशंस आपके सामने रखने वाले हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं वो आपको बताने वाले हैं. ठीक है, सो इट्स लाइक कुछ हिडन कोई सीक्रेट नहीं रहेगा. ओके, चीजें बेहतर होंगी आप दोनों के लिए. लेट्स चेक आउट द यूनिवर्सल गाइडेंस नाउ. ठीक है, मैसेजेस हो चुके हैं, अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं. ओके, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. सो वी हैव दिस. ठीक है, दिस इज द कार्ड. A chapter in your life is coming to an end. Rest assured that beautiful things are ahead in this next chapter. Let go of all the things that are out of control. Move forward. There are more beautiful things ahead than you leave behind. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है. जो बुरा होना था हो चुका है, पुराने चैप्टर का एंड हो रहा है. इस नए चैप्टर को, इस नई बिगनिंग को बड़ी खूबसूरती के साथ स्टार्ट करो, एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करो. पता है क्या होता है जब स्पेशली आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होते हो, तो आई बिलीव कि आप फिर ऐसी सिचुएशन में ना, आप अगर आप नेगेटिव होते हो ना, क्योंकि आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो जो आपकी सोल फील करेगी ना, तो वो आपके पार्टनर की सोल भी फील करेगी. तो अगर आप अपनी सोल को पॉजिटिव करोगे, अपने आप को पॉजिटिव करोगे, तो वो पॉजिटिविटी सिर्फ आप तक नहीं रहती है, वो आपके रिलेशन पे भी जाती है, वो आपके पर्सन पर भी जाती है. तो यू ऑल नीड टू बी पॉजिटिव. उन चीज़ों को छोड़ दो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जीवन में आगे बढ़ो, और बहुत सी ब्यूटीफुल थिंग्स आपके जीवन में होने वाली हैं. ठीक है, तो नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, क्योंकि जो बुरा होना था वो हो चुका है, एक पॉजिटिविटी के साथ इस नई बिगनिंग की शुरुआत करो. यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं. ग्रेट, चलो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.